हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लेक्चर 3। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1 में क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने लेक्चर 1 में सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी तरह हमने डील किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। इसके बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ इन प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, ये सारे चीज़ें हमने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा। देन डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स हमने पढ़ा। फिर यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ये सारे चीज़ें हमने लेक्चर 1 में पढ़ा। और लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? लेक्चर 2 में हमने किस तरह हम रे डायग्राम्स उतारेंगे कॉनकेव मिरर्स के लिए, उसके लिए हमने रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स पढ़ा, और साथ में टोटली 6 रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर्स हमने पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स एज वेल एज ड्राइंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विथ रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। यस, सो फर्स्ट हम क्या हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स? रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर विच मिरर स्टूडेंट्स? यस, कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मिरर हमने ऑलरेडी लेक्चर 2 में कंप्लीट कर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए हम सारे रूल्स पढ़ेंगे, किस तरह हम रे डायग्राम उतारें। जिस तरह हमने 3 रूल्स हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर में, किस तरह हम रे डायग्राम्स उतारें, उसी तरह हम 3 रूल्स पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में भी, किस तरह हम रे डायग्राम्स फॉलो करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रूल नंबर 1। सो व्हाट इज रूल नंबर 1? वेरी सिंपल। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा स्टूडेंट्स? आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी आपको इनर सरफेस को कोटिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर 1 में आप क्या करेंगे? ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। ए लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to converge at focus। हम किस तरह लिखेंगे? A light ray traveling parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to converge at focus। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा स्टूडेंट्स, appears to converge। जब भी appears to converge होगा, आपको इमेज वर्चुअल आएगा, क्योंकि appears to converge इन सेंस आपको कॉन्वेक्स मिरर्स में हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही आएंगे। सो appears to converge at focus, ये हो जाएगा रूल नंबर 1। सो व्हाट इज रूल नंबर 1? ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to converge at focus। रूल नंबर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका कॉन्वर्स होगा, इसका उल्टा होगा। अगर हम रूल नंबर 2 का रे डायग्राम अगर उतारे, रूल नंबर 2, सो हम रूल नंबर 2 को किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? ए लाइट रे, फर्स्ट आप कॉन्वेक्स मिरर उतार लें स्टूडेंट्स। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि आपको क्या करना होगा? कोटिंग इनसाइड करना होगा। ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे फोकस कन से पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर बाउंस बैक हो जाएगी। इसे हम कहेंगे रूल नंबर
2। हम क्या क्या चेंजेस करेंगे स्टूडेंट्स? ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स फोकस, टुवर्ड्स फोकस after reflection goes parallel to principal axis, after reflection goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चले जाएगी। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 इज नथिंग बट कॉन्वर्स ऑफ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में जो इंसिडेंट रे होगा, रूल नंबर 2 में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे बन जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम रूल नंबर 3 का रे डायग्राम अगर हम उतारे, रूल नंबर 3 बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट आप कॉन्वेक्स मिरर ले लें। कॉन्वेक्स मिरर यानी आपको इनर सरफेस को कोटिंग करना होगा, इनर सरफेस को कोटिंग करना होगा, आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। यस, ये हो जाएगा पोल, फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जाएगी, ए लाइट रे विच ट्रैवल्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद ये अपना ही पाथ बाउंस बैक कर जाएगी। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वही रास्ते से वो पलट जाएगी, वही रास्ते से वो बाउंस बैक हो जाएगी। इसे हम कहेंगे रूल नंबर 3। तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ? ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन retraces its own path, retraces its own path, retraces its own path, अपने ओन पाथ को ये रिट्रेस बैक कर जाएगी। ये हो जाएगा रूल नंबर 3। जस्ट आपको स्टूडेंट्स याद रखना होगा डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम्स माइंड में हो तो ये रूल्स बहुत ही आसान है। जो लाइट रे पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to converge at focus, आपको वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, appears to converge at focus। रूल नंबर 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स? ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फोकस goes parallel to principal axis after reflection। and rule number 3 very very important, what is rule number 3? A light ray traveling towards center of curvature, traveling towards center of curvature after reflection retraces its own path, retraces its ओन पाथ। ये 3 रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर से हम बहुत ही सिंपल वे में 2 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होंगे, वो सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर यानी आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? आउटर सरफेस को आपको रिफ्लेक्टिंग रखना होगा, यानी आपको इनर सरफेस कोटिंग करना होगा। यस, इनर सरफेस वी हैव कोटेड, दिस इज योर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी यानी लाइट रेज बहुत दूर से आ रहे हैं। एग्जाम्पल सन इज एट इंफिनिटी, आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम, वेयर इज ए सन, सो इन्फिनिटी यानी आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता। सो लाइट रेस जो भी आएंगे आप पैरेलल लाइट रेस लेना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। ए लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to converge at focus, हमने रूल नंबर 1 फॉलो किया स्टूडेंट्स और हमें रे डायग्राम कंप्लीट हो गया है। जस्ट आपको माइंड में रखना होगा स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 2 में भी आपको बहुत ही अच्छा हिंट दिया था, LOST लॉस्ट। एल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, लोकेशन ऑफ इमेज। सो इमेज कहाँ फॉर्म होगी स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ इमेज।
इमेज विल बी एट फोकस, यस, आपको इमेज फोकस पर आएगी एट एफ। ओ यानी ओरिएंटेशन, ओ यानी ओरिएंटेशन, यानी आपका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा। 100% कॉन्वेक्स मिरर्स में आपको इरेक्ट इमेज आएगा स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, इरेक्ट आप लिख सकते हो, या नहीं तो वन मोर वर्ड अपराइट भी लिख सकते हो। इरेक्ट और अपराइट इमेज आपको हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में आएगा। देन एस, एस मीन्स साइज ऑफ इमेज, आपको साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से कम आएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट से कम यानी आपको डिमिनिश्ड आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, यहाँ डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या होगा? पॉइंट साइज्ड। यहाँ डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इट विल बी पॉइंट साइज्ड इमेज। एट लास्ट आपको क्या होगा? टाइप ऑफ इमेज, टी यानी टाइप ऑफ इमेज। सो इमेज किस तरह आएगा? टाइप ऑफ इमेज आपको बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज फॉर्म हुआ है तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये? यस, इट विल बी ए वर्चुअल इमेज। सो हम जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे ये सारे चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो जाएंगे। LOST लास्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ इमेज एंड एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज। नाउ लेट अस कंप्लीट सेकंड रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो आपको इमेज किस तरह फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप रख दें तो इमेज किस तरह फॉर्म होगा? लेट अस चेक इट। सो आप फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर ले लें स्टूडेंट्स, यानी आपको कोटिंग कहाँ करना होगा? यस, कोटिंग विल बी डन इनसाइड, जिससे कि आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए। ये हो जाएगा पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो स्टूडेंट्स। लेट अस टेक ऑब्जेक्ट हियर। जब भी आप ऑब्जेक्ट लें तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या रखें स्टूडेंट्स? यस, जब भी आप ऑब्जेक्ट लें तो आप ऑब्जेक्ट को कहें ए बी। सो ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट। सो रूल नंबर 1 अप्लाई कर दें। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to converge at focus, appears to converge at focus, focus वो कन्वर्ज हो जाएगा, फोकस कन्वर्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कन्वर्ज हो जाएगा। appears to converge at focus, सो हमने रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट्स। नाउ रूल नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज रूल नंबर 3? ए लाइट रे traveling towards center of curvature, light ray traveling towards center of curvature, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 हम लगा रहे हैं, यहाँ हम रूल नंबर 3 लगा रहे हैं। रूल नंबर 3, ए लाइट रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, ये अपने ओन पाथ को रिट्रेस बैक कर जाएगा। सो हमें इमेज कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? हमें इमेज जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे, सो ये पॉइंट पर हमें इमेज आएगा। आप क्लियरली देख सकते हो। सो दिस इज योर इमेज। सो इमेज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को हमने ए भी कहा था, हम इमेज को क्या कहेंगे? यस, ए डैश बी डैश। तो आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट से आपको इमेज कम साइज आया है, यानी आपको इमेज डिमिनिश्ड इमेज ही आएगा। कॉन्वेक्स मिरर्स में हमेशा आपको क्या इमेज आएगा स्टूडेंट्स? डिमिनिश्ड। याद रखें स्टूडेंट्स, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा, दैट इज लेस देन ऑब्जेक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दें। लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? LOST लास्ट, लोकेशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स आपको? यस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में आपको इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ही आएगा। ओरिएंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? इरेक्ट और अपराइट वही होगा, नो चेंज इन ओरिएंटेशन। देन साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड इमेज, पर यहाँ डिमिनिश का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, लेस देन ऑब्जेक्ट, लेस देन ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा मीनिंग ऑफ डिमिनिश्ड। एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल।
ऑलमोस्ट वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट आपका लोकेशन एंड साइज ऑफ इमेज में थोड़े चेंजेस आएंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास स्टूडेंट्स। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, 2 रे डायग्राम्स। हमने 3 रूल्स पढ़ा है और 2 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स हमने किया है स्टूडेंट्स। ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई है स्टूडेंट्स। इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, यस, टेक केयर।